एक बार अर्जुन वन में फूल लेने गए। हनुमान जी वहाँ पर पहले से ही विराजमान थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़े, हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन है वहाँ? अर्जुन ने बोला, मैं हूँ। हनुमान जी ने पूछा, क्या करने आए हो यहाँ? अर्जुन बोले, फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी बोले, फूल तोड़ने से पहले पूछ तो लेते। वह बोले, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या पूछना? हनुमान जी बोले, बात छोटी या बड़ी की नहीं है, बात चोरी करने की है। वह बोले, किस लिए फूल चाहिए? अर्जुन बोले, श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी हंसकर बोले, ले जाओ। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो? वह बोले, जिसके भगवान ही चोर हो, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए ठीक है। अर्जुन ने क्रोध में आकर बोला, मुझे भी आपके भगवान के बारे में पता है। बहुत बड़े महारथी है तो छोटे छोटे भालुओं से पुल क्यों बनवा रहे हैं? यदि इतने ही ताकतवर है तो बांध से पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बांध का पुल बना सकते हो? हाँ, अवश्य बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, यदि मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं स्वयं को आग में भस्म कर लूंगा। क्षत्रिय हूँ, वादा करता हूँ। अर्जुन ने बाण से एक शक्तिशाली पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने जैसे ही उस पर अपना पहला कदम रखा, पुल टूटकर पाताल लोक चला गया। हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार थे। तभी हनुमान जी ने समझाया, जीवन बहुत अनमोल है, यूँ बर्बाद मत करो। अर्जुन क्षत्रिय धर्म का पालन कर अपने वचन पर अड़े रहे। हनुमान जी के समझाने के बाद भी अर्जुन नहीं माने। हनुमान जी कृष्ण जी को याद करते हुए कहते हैं, हे प्रभु सहायता करें। तो श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर बोले, हे भक्तराज, यह क्या कर रहे हो? यह आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण बोले, निर्णय करने के लिए कोई तीसरा भी होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? मैं निर्णय करूंगा। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने पुनः पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। भगवान ने कछुए का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठ गए। इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान जी तुरंत प्रभु की लीला समझ गए और बोले, मैं तो हार गया, बताओ अब मुझे क्या करना है? प्रभु बोले, सही वक्त आने पर बताऊंगा। कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हमें हनुमान की आवश्यकता है। अर्जुन घमंड से बोले, मैं तो नर हूँ, मुझे उस वानर की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण बोले, ही अर्जुन, तुम तो नर हो, परंतु खुद नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी। वासुदेव अर्जुन के साथ गए और हनुमान जी से मदद मांगी। कहते हैं, हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया। शास्त्र के अनुसार है अर्जुन का तो बहाना था। श्री कृष्ण ने गीता तो हनुमान को सुनाना था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। अर्जुन बोलते थे, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। भगवान कहते थे, नीचे नहीं ऊपर देखो। प्रभु बोले, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा, फिर स्वयं उतारे। फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया और जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरे, अर्जुन का रथ चलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये रथ कैसे भस्म हो गया? कृष्ण जी बोले, रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। यह तो हनुमान जी की कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा था। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।